मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत है, वेलकम है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित के चैप्टर घातांक के अभ्यास 2B के 6वें सवाल को इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखा जाए। 6वां सवाल ये कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर खाली स्थान है, अर्थात यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है और यहाँ पर रिक्त स्थान है। अर्थात इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसी को हमें यहाँ पर लिखना है बेटा। बट हल करके हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर माने जहाँ जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन सी संख्याएं आएंगी। तो आइए देखा जाए। इससे पहला सवाल है, ये कह रहा है कि 4 गुणे 4 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 4, मतलब इनका गुणा 20 बार किया गया है। 4 का गुणा 20 बार किया गया है और फिर यहाँ पर खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? मेरे प्रिय बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाता है उस संख्या का उतना ही घात लिखा जाता है। और चूंकि 4 का गुणा 20 बार किया गया है तो यहाँ पर इसकी घात 20 आएगी। लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो जिस संख्या का गुणा किया गया है 20 बार वही संख्या यहाँ पर आ जाएगी, अर्थात यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक ठीक बेटा, कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या ए है तो ए का गुणा अगर 3 बार हुआ है, ठीक है, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, तो होता क्या है कि इनमें से एक संख्या को लिख लेंगे और ये संख्या अर्थात ए का गुणा जितनी बार किया गया है उसका उतना ही यहाँ पे पावर लिख देते हैं। इसी नियम पर जो है यह सवाल हल होगा। क्योंकि यहाँ पर 4 का गुणा 20 बार किया गया है, इसलिए बेटा यहाँ पर 4 की घात 20 हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 4। जहाँ पे रिक्त स्थान था वहाँ पे संख्या 4 आ जाएगी। ठीक बेटा, चलिए अब हम दूसरे सवाल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 8 की घात 6 और गुणे 7 की घात 6 बराबर, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और यहाँ पर 6 घात दिया गया है। इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आइए देखा जाए। मैंने आपको बेटा बताया था कि मान लीजिए कि कोई संख्या ए है और उसकी घात मान लेते हैं 6। ओके, इसके बाद दूसरी एक अलग संख्या बी है और उसकी घात भी 6 है। तो इन सवालों को अर्थात इस सवाल को हल करते समय करते क्या है कि यदि कई संख्याओं का अलग अलग, अगर कई संख्याएं अलग अलग हैं उनका आपस में गुणा किया गया हो और उन संख्याओं अर्थात जो अलग अलग संख्याएं हैं उनकी अगर घात पावर सेम हो बेटा, तो करते क्या है कि उन संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं, अर्थात ए गुणे बी। फिर उनमें से जो समान संख्या है उनमें से मतलब जो समान पावर है उनमें से वह समान पावर को एक बार लिख देंगे, अर्थात ये आपका 6 आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कई संख्याएं हों, 2 3 4 5 और वे संख्याएं बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग अलग हो, और यदि उनका आपस में गुणा किया गया हो तथा उनके पावर सेम हो, मतलब सबकी घात सेम संख्या हो, तो करते क्या है? ऐसे सवालों को हल करते समय मेरे प्रिय बच्चों उन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, इसके बाद जो घात होती है उसको लगा देते हैं बेटा। इसी नियम के आधार पर ये सवाल हल होगा।
आइए हल किया जाए। मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर 8 है, इसकी पावर 6 घात है, मतलब इसकी पावर 6 है, मतलब इसकी घात 6 है, और गुणे 7 की घात 6 है। देखिए, ये 8 और 7 अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन इनके जो घात हैं, जो इनके पावर है बेटा जी, वो बिल्कुल एक समान है, 6 6। तो करते क्या है, और चूंकि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है, तो हम लोग ऐसे सवालों को हल करते समय इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, तो 8 सते 56 हो जाएगा, और उनमें से एक घात को यहाँ पर रख देंगे, लगा देंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपका जो खाली स्थान था वहाँ पे 56 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब हम तीसरे सवाल को हल करेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, आइए देखा जाए। आपका जैसे यहाँ पर तीसरा सवाल है, 9 की 12 घात और बटे 5 की 12 घात बराबर, ऊपर 9 दिया गया है, नीचे मेरे प्रिय बच्चों रिक्त स्थान है, और फिर पूरे की घात 12 दिया गया है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहां पे कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे प्रिय बच्चों, यही सवाल इस नियम के आधार पर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं आपस में गुणे में थी, लेकिन यहाँ पर संख्याएं जो है आपस में बटे में है, मतलब भाग में है। और ये देखा जाए, मान लीजिए कि कोई संख्या मेरे पास ए है, ठीक है, और इसकी घात मान लीजिए 12 है या 5 है या 7 है, कुछ भी हो, कुछ भी घात हो, बटे, और एक दूसरी संख्या भी है और उसकी भी घात वही सेम है, 12 है। तो ऐसे सवालों को हल करते समय करते क्या है बेटा, कि उन संख्याओं को, जो अलग अलग संख्याएं हैं, उनको लिख लेते हैं, ए बटा बी कर देंगे। इसके बाद चूंकि दोनों की पावर सेम है, दोनों की घात सेम है, तो जो घात है उसी को यहां पर लगा देंगे। बात समझ में आई? चलिए, अब यह सवाल इसी सूत्र, इसी फार्मूले के अनुसार ही हल होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से। आइए मेरे प्रिय बच्चों, देखा जाए। चूंकि यहाँ पर 9 की 12 घात है और यहाँ पर बटे 5 की 12 घात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बेटा जी बहुत अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, या आपको दिखाई दे रहा होगा कि 9 और 5 ये अलग अलग संख्याएं हैं बेटा, लेकिन दोनों की जो पावर है बेटा, जो दोनों की घात है, वो सेम है, 12 है, 12 है। तो ऐसे सवालों को हल करते समय हम करते क्या हैं, कि उन संख्याओं को, यानी जे मतलब जो संख्याएं अलग अलग हैं, उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमने 9 लिख लिया, और अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब जहाँ पे खाली स्थान बेटा जी वहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर पूरे की घात हम लोग यहाँ पे 12 लगा देंगे। यह सवाल आपका हल हो गया, मतलब जहाँ पे रिक्त स्थान था वहाँ पे 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या? देखिए, मेरा उद्देश्य यह है कि जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल आती ही नहीं, उनको डर लगता है, मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मैं मैथमेटिक्स उन बच्चों को सिखा दूंगा। केवल आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो बेटा जी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। ठीक है, चलिए देखा जाए बेटा जी। अब आपका चौथा सवाल है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि 3 की 8 घात, फिर बेटा पूरे की 3 घात, फिर बराबर, यहाँ पे 3 दिया गया है, और यहाँ पर बेटा जी जो डॉट डॉट है यह रिक्त स्थान है, मतलब खाली स्थान है, अर्थात यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, हमें वहाँ पे इसको हल करके बताना है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आइए देखा जाए। मैंने आपको पिछले वीडियो में सूत्र बताया था, जब हम आपको घातांक चैप्टर
शुरू कर रहे थे, जब आपको हम बता रहे थे, तो उसी समय मैंने आपको कई फार्मूले, कई सूत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि यह सवाल किस फार्मूले पर, किस सूत्र पर हल होगा। आइए देखा जाए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई संख्या ए है या बी है बेटा, ए है, बी है, सी है, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए, अगर ए की मान लीजिए यम घात है और फिर पूरे की घात यन है बेटा जी। मान लीजिए बेटा मेरे मेरे पास कोई एक संख्या ए है और इसकी जो है पावर, जो इसकी घात है वो यम है, फिर पूरे की घात यन है। तो इनको या ऐसे सवालों को हल करते समय करते क्या है कि इनके घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, अर्थात यम गुणे यन, तो हो जाएगा ए की यम इंटू यन घात। ठीक है बेटा जी। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 की घात 8 है और फिर पूरे की घात बेटा जी 3 है। तो ऐसे सवालों को हल करते समय जो यहाँ पे संख्या 3 है, उसको मतलब उस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इनके घातों का आपस में गुणा कर देंगे। मतलब 8 का गुणा करेंगे 3 में, तो 8 तिरिक 24 बेटा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। जहाँ पे रिक्त स्थान था, जहाँ पे बेटा खाली स्थान था, वहाँ पे 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या? अच्छा, चलिए अब हम पांचवें सवाल की बात करते हैं बेटा जी। बहुत ही सुंदर तरीका है, चलिए देखा जाए। पांचवा सवाल यह है कि 2 की घात 3 है, फिर पूरे की घात 5 है। कोई दिक्कत? अच्छा, बराबर दिया गया है 2 की 5 घात, फिर पूरे की घात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डॉट डॉट खाली स्थान है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा जी। और ये देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ए है, आप कुछ भी मान सकते हैं भैया, यहाँ पर कुछ भी संख्या 1 2 3 4 5 6 या ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी आपको समझ में आए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए लिखा है। देखा जाए, मान लीजिए ए की घात यम है। आप घात कुछ भी लिख सकते हैं भैया, आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर यम है, फिर पूरे की पावर अर्थात घात मान लेते हैं यन, सॉरी यन, क्या है, ए यन है, ठीक है, यन है, ये यन। तो हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात इनके घातों को बदल सकते हैं। मतलब यन यम के स्थान पे आ जाएगा और यम यन के स्थान पे आ जाएगा, तो हो जाएगा ए की घात, जब यम के स्थान पर यन आ जाएगा तो यहाँ पे यन हो जाएगा, और फिर जब यन के स्थान पे यम आ जाएगा तो यहाँ पे यम हो जाएगा। इसी के आधार पर ये सवाल हल होगा। आप अब इस सवाल को इसी के आधार पर बड़े ही आसानी से चुटकियों में बिल्कुल पलक झपते ही लगा सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, यहाँ पर 2 की घात 3 है, ओके, पूरे की घात 5 है, बराबर दिया गया है। तो जो यहाँ पे 2 की 5 घात आया है, इसका मतलब कि 5 3 के स्थान पे आ गया, और अब 3 कहाँ जाएगा, 5 के स्थान पे जाएगा। भाई जब ये 5 इसके घर आ गया तो ये 3 भी इसके घर जाएगा, मतलब 3 भी 5 के घर जाएगा। तो बेटा जी अब यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा, कोई परेशानी नहीं ना? अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे और मैं उस कमेंट का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से दूंगा। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए बेटा जी। अब हम जो है, पहले आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, देखा जाता है। चलिए बेटा, तो अब
हम जो है बाकी सवाल को अगले वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे मेरे प्रिय बच्चों। तो आप जो है मेरे सवालों को ध्यान से देखिए। मेरा ये अपना दावा है कि मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा के रहूँगा, ये मेरा अपना जिद है। मैं चाहता हूँ कि जिनको जीरो बिल्कुल मैथ ना आए, जिनको डर लगता हो, जिनको ये लगता हो कि मुझे मैथ कभी नहीं आएगी, तो मेरा साथ दें, मेरे साथ आ जाएं। मैं दावा करता हूं कि मैं उनको मैथमेटिक्स सिखा के रहूंगा। ये मेरा अपना जिद है। धन्यवाद।